ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि भाषा किसे कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बोलकर तथा लिखकर अपनी बात कहना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। फिर है हम लोग अपनी बात 2 प्रकार से कह सकते हैं। किस किस प्रकार से? या तो बोलकर या फिर लिखकर। कि कोई भी प्राणी है, जो मनुष्य है, जो कोई भी है, वो अपनी बात बोलकर अथवा लिखकर 2 तरीके से प्रकट कर सकता है। जब 2 व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनता है। इसमें बोलना व सुनना मुख्य होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को बोलकर दूसरे व्यक्ति को समझाता है तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सुनता है। तो वहां पर भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है। फिर है दूसरा रूप कौन सा है भाषा का? लिखकर। कि लिखकर जो भाषा का अपने विचार प्रकट किए जाते हैं वह कौन सा रूप होता है? भाषा का लिखित रूप होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखता है तथा दूसरा व्यक्ति उन विचारों को पढ़कर समझता है तो वहां पर भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। इस चित्र में देखो किस प्रकार 2 मित्र बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। कौन से चित्र में? जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, यह जो बच्चा है वो अपनी बात बोलकर इस दूसरे बच्चे को समझा रहा है तथा दूसरा क्या कर रहा है? उसकी बातों को सुन रहा है। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। फिर जो हमारा दूसरा चित्र है यह है, यहाँ पर एक बच्चा अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहा है और अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। इस चित्र में इन दोनों बच्चों के बीच में क्या बातें चल रही हैं? एक बच्चे का नाम है रजत तथा दूसरे बच्चे का क्या नाम है? विकास। रजत कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? विकास रजत है जो विकास से, ये रजत है और ये कौन है? विकास। तो ये रजत है जो ये इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? विकास। विकास कहता है मैं खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? वार्तालाप। फिर कहता है रजत हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विकास कहता है चलो 1 से भले 2। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातें हो रही हैं और यहाँ पर बोलकर तथा सुनकर इनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। फिर है जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो एक व्यक्ति लिखता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़ता है। इसमें लिखना व पढ़ना मुख्य होते हैं। हार्दिक लिखकर अपनी बात कह रहा है, उसका भाई उसका पत्र पढ़कर उसके मन की बात समझ लेगा। यह जो बच्चा है इसका क्या नाम है? हार्दिक। यहाँ यह इस नोटबुक पर क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। लेकिन जो इसका भाई है वो इसके मन के विचारों को पढ़कर समझेगा। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप।
फिर है बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा कहलाता है। यहाँ से हमारा एक प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। बोलकर तथा लिखकर अपनी बात कहना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। फिर है भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप। कौन से, मौखिक भाषा और दूसरा कौन सा है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा की जो परिभाषा है, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, क्या है, पहले चित्र में पिताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं तथा दूसरे चित्र में शिक्षिका बच्चों को बोलकर समझा रही है। यहाँ पर बोलकर दोनों अपनी बातों को समझा रहे हैं, तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप। इसे क्या कहते हैं, बोलना ही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। फिर है लिखित रूप, लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात कहने के ढंग को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि इन दोनों चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर एक शिक्षिका बोर्ड पर लिखकर अपनी बातों को समझा रही है तथा बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। फिर है दूसरे चित्र में एक सड़क के किनारे एक तख्ती पर लिखा गया है कि आगे अस्पताल है। तो यहाँ पर लिखकर बातों को समझाया गया है। जो व्यक्ति है वो इसको पढ़कर इनकी बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप। जैसे पहले चित्र में अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर विद्यार्थियों को अपनी बात समझा रही है तथा दूसरे चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है आगे अस्पताल है, शोर न मचाएं। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप होता है। लिखना ही लिखित भाषा होता है। भी जो भाषा का एक तीसरा रूप भी है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं, लेकिन वो अधिकतर प्रयोग में नहीं आता। ठीक है, कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे इस चित्र में एक अध्यापक होठ पर उंगली रखकर छात्र को चुप करने का संकेत कर रहे हैं। तथा जो दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के इशारे से यातायात को आने जाने का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हम भाषा का जो तीसरा रूप है, सांकेतिक रूप, इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह रूप अब अधिक प्रयोग में नहीं आता। फिर है विभिन्न भाषाएं। पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि भारत में भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार को धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उन सभी के धर्म, रहन सहन, पहनावा, संस्कृति सब क्या है, अलग हैं और उनकी भाषाएं भी क्या है, अलग अलग हैं। तो पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी इत्यादि। इसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम आदि। अब आगे यहाँ पर हमें कुछ राज्य तथा उनकी भाषाएं दी गई हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे कि कर्नाटक में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। फिर है महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। केरल में मलयालम, ओडिशा में उड़िया, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी, गुजरात में गुजराती। भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी, क्योंकि यह भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, इसलिए जो हिंदी है वो हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। फिर है लिपि। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। तथा पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप भाषा का क्या कहलाता है? व्याकरण। क्या क्या सिखाता है व्याकरण? हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना। तो यहाँ पर हमारा भाषा और व्याकरण का यह पाठ समाप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।